नहीं नहीं, हम नहीं इतनी जल्दी उठने वाले हम। अच्छा। मैं बचपन से फौजी दलिया खाता हूँ। अच्छा। जी फौजी जी। कर लिया। हाँ हाँ, बड़ा मतलब मजबूत होता है। किताबों में जो पढ़ते थे हम तो वो समझ के गए अभी थे। तो आप किताबों पे चल रहे हैं क्या? कराची में रह के भी किताबों पे चल भाई रहे वो कराची में रह के उन खुश नसीबों में से है ना जो कभी उठे नहीं। तो हैं? मियादाद के जमाने में अपने घर में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, सरफराज के जमाने में अपने घर में खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। अनवर अनवर मकसूद मकसूद के नाम से भी लोगों को बड़ी आग लगती है भाई। थे, फिर वो जरूरतमंदों की यहाँ पे हाँ। जो है वो आमद बहुत ज्यादा शुरू हो गई। अब तो हम मकामी गैर मकामी भी कहेंगे तो लोग मतलब नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे नहीं, नाम ज्यादा बनाए। ज्यादा ज्यादा नाम मत हाँ नहीं, लीजिएगा। ज्यादा नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं नहीं, कीजिएगा, नहीं आप करता पाबंदियां तो हमारे आप काम उतरवा दें। हूँ। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जब जब जरूरत पड़ी, कराची वाले ही काम आए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई से तो सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे जो लोग रेगुलर हैं वो तो जुनैद भाई को जानते ही होंगे। आज इनसे हमारी इत्तेफाकिया तौर पे मुलाकात हो गई तो उनको हम पकड़ के जो है ना वो अपने स्टूडियो में लेकर आ गए। जुनैद भाई, आज तो हमने ना आपको जो है वो जाने ही नहीं देना। तो पहले तो उन्होंने कहा था कि भाई पठान के होटल में बैठते हैं, लेकिन दोनों ही डर गए। कहा तो दोनों ने, लेकिन दोनों को जो है ना खौफ आ गया असल भाई। में वो आजकल पठान के होटल के ऊपर वो जरूरतमंद बहुत आ जाते हैं। और वो जरूरतमंद आके समेट के ले जाते हैं। और मैं गरीब आदमी बड़ी मुश्किलों से सोशल मीडिया चलाता हूँ छोटे छोटे मोबाइल खरीद के। अच्छा आप जुनैद भाई, एक बात है कि हमारा जो गूगल था, जिस जमाने में हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते थे, वो पठान का होटल होता था। बिल्कुल। सबसे ज्यादा लर्निंग, और वहां पे उस गूगल में भी है ना एक ऐसा बंदा बैठा होता है, उसको दुनिया की हर इंफॉर्मेशन होती थी। बिल्कुल होता था। और क्योंकि हमें नहीं होती थी इसलिए हम उसकी हर बात मानने पे यकीन करते थे। उससे हम जो सवाल पूछेंगे ना उसने उसका बिल्कुल जवाब ऐसे ही, देना है इतने एतमाद के साथ, उसको पूरा ऐसे ही है, पढ़ ऐसे ही कर है। आया है। वो अच्छा, वो नौजवानों की जो है उस होटल में ज़हनी नशोनुमा भी होती थी। मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग बैठते थे। बिल्कुल और बैठते थे। गैदरिंगें होती थी, 5-5 की, 10-10 की, और पूरी पूरी रात बैठते थे। फिर दूसरी लोग फुटपाथ पे बैठा करते थे। बिल्कुल बैठते थे। क्या कहते थे? न्यू चबूतरे, न्यू चबूतरे। कराची में 5D में आप चले जाएं, न्यू कराची का हाँ। एक माहौल है नॉर्थ कराची का। हाँ। आज भी आप वहां चले जाएं तो लोग रातों को निकल के फुटपाथ पे बैठते थे। फिर वो जरूरतमंदों की यहाँ पे हाँ। जो है वो आमद बहुत ज्यादा शुरू हो गई। अब तो हम मकामी गैर मकामी भी कहेंगे तो लोग मतलब नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो बात ये कि भाई जरूरतमंद कह लें, चलें सही। जरूरतमंद का वर्ड ज्यादा मुनासिब है कि शहर के अंदर जरूरतमंदों की आमद ज्यादा हो गई। तो अब तो वो फुटपाथों का माहौल, वो होटलों का माहौल फैसल भाई खत्म हो गया। कराची। नहीं, अभी मैं गया जो हमारे मोहल्ले में पठान का होटल, उसने से मैंने पूछा कि जिस जमाने में हम बचपन में बैठते थे उससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। कह रहे अब तो यार 10 बजे सन्नाटा हो जाता है। बिल्कुल हो जहाँ पे जाता पूरी पूरी रात जो महफिलें जमा करती थी, और आज की कौन कौन आदमी ऐसा नहीं है कि वहाँ उसके बगैर तो कहते थे आदमी सीख ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये देखें कि पठान के होटल की महफिल खत्म हो गई, वो चबूतरों की गैदरिंग जो है खत्म हो वो गई। खत्म हो गई। लोग जो है, अब जब बच्चा घर पे आता है तो उसके पास लाइट नहीं है, उसके पास जो है वो गैस नहीं है, उसके घर में जो है वो पानी नहीं आ रहा। वैसे भाई लाइट पहले भी जाती थी, मैं बताऊं। लाइट देखें, ये इस के तरह तो नहीं इलेक्ट्रिक से जाती थी। पहले जब KSC था, लाइट उस वक्त भी जाती थी इतनी ज्यादा नहीं, जब लाइट जाती थी तो पूरे मोहल्ले में मैं जश्न वही होता कह था। रहा हूँ, नहीं जब लाइट जाती थी हम कितना खुश होते थे। तो जश्न और एक मनाया जाता आवाज था। नहीं थी "यूं" करके, हाँ। एक बच्चे आवाज निकालते थे बड़े हाँ, मजे की। आते वक्त सही भी है ना, और जाते वक्त आते भी। वक्त भी जाते वक्त भी। अच्छा, और फिर पूरे मोहल्ले के जो बच्चे थे और फैसल भाई, छुपन छुपाई वो खेलते वो थे। वो नहीं, वो बाहर जमा हो जाते थे ना। हाँ। वो जमा हो जाते थे और वो एक दूसरे से सारा दिन की बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हाँ। कि जिनसे मिलने के लिए बाहर आना था और अम्मा अब्बा आने नहीं दे रहे थे। तो वो लाइट गई थी तो उस बहाने यार बाहर आ जाते थे। कहीं जो थोड़ी नौजवानी में थे वो कहीं किसी गैलरी में झांक लिया करते थे। तो वो आपसे बहुत साथ। झाके लग रहा है। तो फैसला ही वो दौर था। हाँ। वो अच्छा, एक छुपन छुपाई। छुपन अच्छा, छुपाई। अब तो लाइट जाती है तो खुदा ना खास्ता कहीं बच्चा बाहर हो तो सबसे पहले वालिदैन बोलते हैं बुलाओ इसको, बुलाओ इसको अंदर कहाँ आ है, जाए। जल्दी बुलाओ, लाइट नहीं है। और हम हमारे यहाँ तो अगर लाइट चली गई है हम सारी रात घर के बाहर के चबूतरे पे हाँ। अगर सो गए तो सो सो गए। गए। कोई मसला ही नहीं। आज मेरा बेटा फैसल भाई, वो आप बाहर लाइट जाने की बात करें, वो कोचिंग जाता है तो उसकी माँ मुसल्ले पे बैठी रहती है। हाँ। हम परेशानी में अपने काम काज पे होते हैं, 3 दफा फोन करते हैं, आ गया, आ गया भाई, आ गया, बड़ा वाला आ गया। वो कहती है जब आ गया तो सुकून आता है। अब तो ये कैफियत है, ये माहौल है। अजीब माहौल नहीं हो गया कुछ? मजा नहीं रहा जिंदगी का। अच्छा, ये आज का जो नौजवान है बड़ा वो, उसकी फ्रस्ट्रेटेड भी जिंदगी में इसीलिए टेस्ट नहीं है। भाई, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। आप देखें ना, जहां कहीं मौका मिलता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। अब कब देखे ना, ये गुलशन में जो वाकया हुआ, 9 के बच्चे ने फायरिंग करके, फायरिंग कर दी, मतलब मैं तो डर नाइन। गया वाकया देख के। इसका मतलब ये है कि 9th का बच्चा भी अपने आप को इतना इनसिक्योर फील कर रहा है। पहले ये होता था कि जब बच्चा जा रहा होता ना, अच्छा चोर डकैत हमेशा से रहे। अच्छा वो शायद खानदानी चोर डकैत थे कोई, ये आजकल के जो चोर डकैत हैं वो तो ये बच्चों के साथ रियायत करते थे। रियायत नहीं, कोई बच्चा जा रहा है ना बैग टांगे हुए, उससे छीना झपटी का तस्वुर नहीं था नहीं कोई। नहीं।
कोई औरत जा रही है, माँ बहन अच्छा, एक बेटी जा और जो रही काम हमारे जमाने में वो पूरी जिंदगी हमने अपनी नौजवानी में किया, लिफ्ट लेके, है लिफ्ट लेके। है, आज यहाँ से लेके टावर हमारा लिफ्ट लेके आज पहुंच जिसको जाते लिफ्ट थे। देते हैं वो अगले चौक पे आपकी लिफ्ट बना देता है। सही है। तो मुझसे भाई मैं बताऊं, आज अभी एक वीडियो देख रहा था, वो बड़े मशहूर वो हमारे हैं जुनैद अकरम। हाँ जुनैद अकरम की एक वीडियो अभी ट्विटर पे बड़ी चल रही थी। उन्होंने कहा कि वो यार कराची के अंदर काम करना है तो सबसे आसान काम है, 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 15,000 रुपए की पिस्टल है, 15,000 रुपए बचने के लिए रखो अपने पास, हाँ। और ये सबसे अच्छा बिजनेस है। अच्छा तो वो कराची क्या, बल्कि मैं तो अब देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर देखिए क्राइम हर जगह है, यूके में भी है, यूएस में भी है, लेकिन क्राइम के साथ ना वहाँ क्रिमिनल के पास भी सामने वाले की जान की अहमियत है। हाँ यहाँ तो अभी कल एक खातून को ब्लॉक 17 में, परसों हाँ की जी, बात है, वो जिस तरह मारा गुलिस्तान जौहर में गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक वो 17 में, दवा अपनी माँ की दवा लेने आई हुई वो थी। अपनी माँ की दवा लेने आई थी। हमें तो इस हद तक खौफजदा हो गए हैं। अब वो बहुत सारी इसमें हैं कि भाई वो असला लाइसेंस दे दो, कोई कहते हैं बैरियर लगा दो, गनमैन रख लो। अच्छा ये सारी जो सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं ये पब्लिक खुद करती है। अच्छा, एक और बात है, जब मुलजिम गिरफ्तार होता है ना, यकीन करें मैं और डर जाता हूँ। इसकी अरे वजह यह है मैं कि तो वो खुद, गिरफ्तार होता है तो बगैर तालीम याफ्ता होता है, जेल जाके तो डिग्री लेकर आता है वो बाहर। वो अरे इतना भाई मंजा हुआ पूरा ग्रुप बना के जो है ना, मैं ग्रुप बना बताऊं, के बाहर हम निकलता है। न्यू कराची में थे, एक डिस्पेंसरी के अंदर मैं और मेरी वाइफ थे, हमारे साथ डकैती हुई, पूरी डिस्पेंसरी लूटी, वो तो 30-40 लोग लूटे, वो डकैत पकड़े गए। हमें पुलिस वालों ने बुलाया, बोला आ जाओ यार, तय हमने कहा हाँ यार यही है। लेकिन आप यकीन करें जिस माहौल में पुलिस वालों ने बुलाया था, वो न्यू कराची 3 नंबर थाने सलीम सेंटर के पीछे, वो जिस माहौल में बुलाया था ना, उस माहौल के बाद दोबारा जाने की तो हिम्मत नहीं हुई उन नहीं नहीं, डकैतों को अच्छा शनाख्त किया, करने मतलब की। अब पहली दफा भी नहीं जाना, मुझसे पूछते तो मैं आपको मना ही करता। एक अजीब, पहचाना तो नहीं मुजरिमों को आपने? नहीं तो भाई गलती मैंने मत कहा करिएगा। यार अब तो जो जाने वाली चीज थी चली गई। आप गए क्यों थे? आपके समय से माल मिल जाएगा, आप क्या समझ के गए थे आप? भाई हम तो मतलब किताबों में जो पढ़ते थे हम तो वो समझ के गए अभी थे। तो आप किताबों पे चल रहे हैं क्या? कराची में रह के भी किताबों पे चल भाई रहे वो कराची में रह के उन खुश नसीबों में से है ना जो कभी उठे नहीं। हैं? तो और पॉलिटिकल लाइफ भी अरे, रखी। आपकी जिस तरह की गुफ्तगू लग रही है, लग रहा है कि आपका जल्दी जो है ना। नहीं नहीं, हम नहीं इतनी जल्दी उठने वाले हम। आजा। मैं बचपन से फौजी दलिया खाता हूँ। अच्छा, जी फौजी जी, कर लिया। हाँ हाँ, बड़ा मतलब मजबूत होता है वो। अच्छा, जी जी, बड़ा मजबूत होता है वो। जौ का पैसे, होता है? जी जी, जौ का होता है? नहीं सर वो कॉर्न होता है, कौन? कॉर्नफ्लेक्स होता है, वो हम्म, बड़ा बेहतरीन, आप भी खाए करें। नहीं नहीं, मैं तो खौफ खौफ नहीं रहता आदमी को फिर। आजा। ओहो बेहतरीन ऐसा तावीज है वो, अच्छा, क्या बताएं आपको, कोई मसला ही नहीं है। मैंने तो गाड़ी में जनरल टायर लगा ली, तेज दौड़ जाती है। अरे बेहतरीन, लेकिन दौड़ती है फिर, सिर्फ दौड़ेगी ये जहन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि ज्यादा ही दौड़ जाए। तो मैंने तो ये करा है, पक्का काम नहीं हो गया। चलें देखें, बहरहाल अब अल्लाह करे, ये दुआ करें, ये तो बात है हम कराची को डिस्कस करते हैं, लेकिन कराची में लॉ एंड ऑर्डर जितना भी खराब रहा, हमने 92, 94, 96 और अब 2023 एक जैसा ही माहौल, हम मुझे तो अपने बचपन से लेके और ये बुढ़ापा आ गया एक जैसा ही माहौल मिला अच्छा, फैसल भाई। एक बात और कि बड़ी अच्छा, ये सैफी भाई बड़ा पूरा पाकिस्तान ने जो है ना एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इसी तरह सरफराज जो है ना वो टीम में ना सके, असल लेकिन में कराची का पहले तो इश्क भाई है। सरफराज भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके चक्कर में हमने बड़ी कोशिशें की, जुनैद भाई ने तो बड़ी आपके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, आप आ गए और आपने जो अच्छा खेला, अपने लिए नहीं खेला, आपकी वजह से तो बहुत सारे लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, जो हजारों बिल्कुल। लोग आपके लिए लिखते थे, आपके लिए दुआएं करते थे, उन सबकी आपने इज्जत रख ली। तो पहले तो हम आपका ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है नहीं लोगों की इज्जत रख ली। पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान का अच्छा, एक नाम है। बात जो आपकी मैंने उसमें पढ़ी ट्वीट में या किसी को आपने गुफ्तगू में जो बात कही, वो बहुत बड़ी बात कही आपने कि पाकिस्तान में या कराची में मियां दाद के बाद कोई बेस्ट फ्रेंड पैदा हुआ। नहीं कराची में अगर कोई इश्क किया जावेद मियांदाद के बाद क्रिकेटर्स के अंदर, हम्म, तो वो सैफी है। अच्छा, मुझे अपने दौर का याद है कि जब मियां दाद क्रिकेट बिल्कुल। खेलता था तो हम उसका मैच देखने जाते थे, जब मियां दाद आउट होता था पूरा स्टेडियम खाली हो जाता अरे था। भाई जब जावेद मियांदाद नीलाम घर में आए ओ तो तारिक अजीज ने जब बुलाया, क्या जुमले थे और क्या ऑडियंस थी, वाह वाह मतलब वाह। तालियां रुकवानी पड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपने घर में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, बिल्कुल यही आलम हमारा अपने था, घर में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यही आलम हमारा था। हाँ। हम बशीर मियांदाद, उनके बड़े भाई मरूम अल्लाह ताला उन्हें अच्छा, जन्नत एक में बात है जगह कि दे। मियां दाद के जमाने में अपने घर में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, सरफराज के जमाने में अपने घर में खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। नहीं लेकिन सैफी भाई ने तो बहरहाल बड़ा सर फखर से बुलंद किया इस पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का। और एक चीज साबित हुई फैसल भाई, क्या? आउट ऑफ कॉन्टेस्ट एक बात कर लेते हैं कि एक चीज साबित हुई कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जब जब जरूरत पड़ी कराची वाले ही काम आए, वाह। और कराची वाले डिफेंस, कराची वालों की रेड लाइन पाकिस्तान है, कराची वालों ने साबित किया।
बेशक। जब भी पाकिस्तान बचा वो तो वो एटम बम भी कराची। कराची वाले ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छा एटम अच्छा बम बनाया, जावेद मियांदाद बनाए, मैं बहुत सारे नाम तो ले नहीं सकता, पाबंदियां हैं, लेकिन है कि बहुत सारे नाम ज्यादा बनाए। ज्यादा ज्यादा नाम मत हाँ नहीं, लीजिएगा, ज्यादा नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं नहीं, कीजिएगा, नहीं आप करता पाबंदियां तो हमारे आप काम उतरवा दें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस लेकिन है कि मियादाद तक रहे आप। जावेद भाई बनाए, सैफी, हनीफ मोहम्मद, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, देखें ये सारे पाकिस्तान के रोशन नाम है। AQ खान, ये कोई हल्के नाम तो नहीं है ना। हकीम सईद, हकीम सईद, ये सब अनवर कराची वाले मकसूद। थे। अनवर अनवर मकसूद, मकसूद के नाम से भी लोगों को बड़ी आग लगती है भाई। अनवर मकसूद के मकाम और मयार को समझने के लिए हाँ, जो आ- जहनी सतह है जो चाहिए। जहनी सतह है, वो असल में जहनी सतह बुलंद करनी पड़ेगी हाँ अगर आपको अनवर मकसूद समझना है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं फैसल, आज के दौर में जालिब बनकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है, फैज बन के जिंदगी गुजारना बहुत आसान वाह वाह। अब आपकी बात को समझने के लिए भी जो है ना वो कोई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अरे भाई आपकी आपके ऑडियंस साथ तो गुफ्तगू तो बहुत अच्छी रही, जब ये आपके साथ है ना मुस्तकिल ये सेटअप रखना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे ठीक है। फैसल भाई, लाजमी करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौका दिया नहीं कि मैं शुक्रिया आपके तो आपका चैनल कि पे आप अगर उस वक्त डरते नहीं, पठान के होटल से खौफजदा नहीं होते तो हम बाहर बैठ जाते, आपके खौफ की वजह से तो गुफ्तगू का भाई हमें मौका सिमट मिल जाता गया। है ना, सब सब लेके चले आते हैं, और हम हिल भी नहीं पाते, अच्छा हम हिल भी नहीं पाते, जो बात सच है। हम अच्छा, तो वो आपके साथ जो दोस्त थे उन्होंने खूब मशवरा दिया कि बोला यहीं पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यानी कि हाँ हमारे हाँ भी काम उतरवा रहा हाँ, था। सारे कैमरे भी जाए। अभी कई जर्नलिस्ट हजरात के पिछले आज एक दिनों ही दिन कैमरे में गए, एक ही दिन के अंदर कैमरे। ताओबेदी से आपके गुलशन में और आतिश जमाली से अच्छा, प्लेसमेंट। वैसे हम दावा करते हैं लेकिन पुरअमन कराची का। हम्म। अच्छा, जो जिंदा है उनसे अच्छा मेरे पूछो ख्याल में कितना प्रोग्राम पुरअमन खत्म है। ही कर देते हैं, मेरे ख्याल है आप जो है ना फिर प्रोग्राम बंद नहीं नहीं, कराने ऐसा नहीं है, ओके। नहीं, फिर पुरअमन बनाना तो है ना। पुरअमन इंशाल्लाह हम बनाएंगे, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बनाएंगे, बिल्कुल सिर्फ बनाएंगे। पुरअमन कराची नहीं बनाएंगे, हम कराची से पूरा एक मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। इंशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह, और कराची ही पाकिस्तान है। बिल्कुल है, बिल्कुल कराची पाकिस्तान। तरक्की करेगा। काज ये जो साहिब इख्तियार और इख्तियार लोग हैं ना, जिस दिन उन्होंने ये बात समझ ली ना कि पाकिस्तान की तरक्की कराची की तरक्की से जुड़ी हुई है। बेशक जब बेशक, तक कराची तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर अगर सकता। पाकिस्तान को ताकतवर बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो कराची को तरक्की याफ्ता बना दो, पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक है, तरक्की कर इसी जाएगा। साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।